हाय, दिस इज ब्रिजेश दुबे। वेलकम टू स्टार एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वैक्सीन। तो आज के इस लेक्चर के अंदर में हम स्टडी करेंगे वैक्सीन के बारे में कि वैक्सीन क्या होती है और किस तरीके से हमारी बॉडी के ऊपर वो इफेक्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 8 से साइंस चैप्टर नंबर 2 फ्रेंड्स एंड फूड। चलिए देखते हैं आज के हमारे इस टॉपिक के अंदर में क्या कुछ रखा हुआ है। चलिए स्टडी करते हैं। बच्चा लोग देखो, आप लोग जो स्टडी कर रहे हैं वो भी जो नहीं स्टडी कर रहे हैं, ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है, सभी को पता होना चाहिए कि वैक्सीन क्या होते हैं, किस तरीके से हमारे बॉडी के ऊपर में इफेक्ट करते हैं। तो जो स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के और सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए तो देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या कुछ निकल के आया है। वैक्सीन, आज का हमारा टॉपिक क्या है? चलो वैक्सीन है, ठीक है। अब देखते हैं वैक्सीन क्या होती है। वैक्सीन आर the dead or weakened microorganisms which help the body fight against disease। तो वैक्सीन क्या है बच्चा लोग? तो वैक्सीन क्या है? पहली बात तो डेड या तो फिर वीक किए हुए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं। जो वैक्सीन दी जाती है, ठीक है, वो क्या रहते हैं? या तो डेड या तो उनको वीक किए हुए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही रहते हैं, जिसको हम पैथोजन कहते हैं। तो मैं यहाँ पर वर्ड जो है पैथोजन यूज करूंगा हर जगह पर, ठीक है। अगेंस्ट Which help the body to fight against, जो कि हमारी बॉडी को फाइट करने में हेल्प करता है। किनसे फाइट करने में हेल्प करता है? तो ये जो पैथोजेंस हैं उनसे फाइट करने में हमको हेल्प करता है। ये सारा फंक्शन कैसे होता है, ये सारा कुछ हम यहाँ पर देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पॉइंट हमारा देखते हैं क्या है। आवर बॉडी रिएक्ट टू इन्फेक्शन। हमारी बॉडी जो है वो किसी भी इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग उसके अगेंस्ट में रिएक्ट करती है बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स by producing certain substances called antibodies। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वर्ड है, आप सभी इससे परिचित हैं, इसको इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो माइक्रोबीज या फिर जो पैथोजेंस है उनसे होने वाली जो भी डिजीज है उनके अगेंस्ट में हमारी बॉडी फाइट करती है, ठीक है। क्या प्रोड्यूस करती है? तो कुछ ऐसे सब्सटेंस प्रोड्यूस करती है, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको एंटीबॉडीज कहा जाता है। समझ में आ रहा है? एंटीबॉडीज ऐसा हम कह सकते हैं कि हमारी जो बॉडी है ये एंटीबॉडीज बनाती है, और ये क्या होते हैं? तो एक तरीके से हमारी बॉडी के शस्त्र हैं, हथियार हैं, जिनसे कि बीमारियों से लड़ती है हमारी बॉडी। आगे बढ़ते हैं। दिस एंटीबॉडीज किल द इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रीइंग द बॉडी फ्रॉम डिजीज। तो ये जो एंटीबॉडी है वो क्या करती है? तो वो किल कर देती है किनको? तो हमारे बॉडी के अंदर में जो पैथोजेंस एंटर होते हैं उनको किल कर देती है, मार देती है, ठीक है। जिससे कि क्या होता है? हमारी बॉडी जो है, ठीक है, क्या हो जाती है? फ्री हो जाती है। किनसे फ्री हो जाती है? तो डिजीज से फ्री हो जाती है। मींस कि जो भी पैथोजेंस हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं उनके ऊपर में अटैक करती है कौन? ये एंटीबॉडीज, ठीक है, और उनको किल करके हमारी बॉडी को डिजीज से बचा लेती है। जैसे कि हम सभी बीमार होते हैं, दवा लेकर के आते हैं और फिर ठीक हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? उसी तरीके से यहाँ पर वैक्सीन का भी यही काम होता है, ठीक है, बट ये कुछ अलग तरीके से दी जाती है, उनको भी देखेंगे यहाँ पर पूरी तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज, ठीक है ना, तो डिजीज से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए कज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर पैथोजन से जो भी डिजीज होने वाली है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन पैथोजन से या उस डिजीज से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए सम डेड और वीकेंड माइक्रोबीज आर इंट्रोड्यूस। तो कुछ जो डेड मरे हुए या फिर वीक किए हुए जो माइक्रोबीज है उनसे हमारी बॉडी को परिचय करवाया जाता है, इनकी हमारी बॉडी को, जिससे कि वो उनके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बना सके, कि उनसे फाइट कर सके, ठीक है। Microbes are introduced into the body which causes the production of antibodies। जिससे क्या होता है बच्चा लोग? जिससे कि हमारी बॉडी के अंदर में एंटीबॉडीज क्रिएट होते हैं। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? एक एग्जांपल देकर के बताता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि आपके फ्रेंड से आपकी अनबन हो गई, फाइट हो गई है आप दोनों की, और आप जा रहे हैं मार्केट में, ठीक है। अब वहां पर वो दो चार भाई लोग के साथ में बैठा हुआ है, आपका वेट कर रहा है कि आएगा, अभी उसको मैं आता हूं, ठीक है। अब आपको पता नहीं है कि वहां पर बैठा हुआ मेरा वेट कर रहा है पहले से, तो आप वहां पर जाओगे, फिर अपना जबड़ा तुड़वा के चले आओगे, तो भाई लोग के साथ, अकेला तो है नहीं। बट अगर आपको पहले से पता हो कि वो वहां पर मेरा वेट कर रहा है, किसी ने आपको खबर दे दी कि वो वहां पर वेट कर रहा है, तो आप क्या करोगे?
आप अपने किसी पेरेंट्स के साथ जाओगे, बड़े के साथ जाओगे, ताकि वो आप पर अटैक ना करे, आप पर हमला ना करें, या फिर आप अपने दोस्तों के साथ जाओगे कि जिससे वो लोग आपसे डर जाएं, आप पर अटैक ना करें, ठीक है ना, मारामारी की बात नहीं करते हैं। तो इस तरीके से हमारी बॉडी को भी इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, किनसे, इन पैथोजेंस से, जिससे कि हमारी बॉडीज क्या बना सके, हमारी बॉडी जो है एंटीबॉडीज बना सके। अब जो पहली बार होता है, पहली बार एंटीबॉडीज जो बनते हैं वो कम बनते हैं। फर्स्ट टाइम क्या होता है, ठीक है ना, फर्स्ट टाइम में लेस एंटीबॉडीज बनते हैं। कैसे? लेस एंटीबॉडीज। बट अगर हम सेकेंड टाइम की बात करते हैं बच्चा लोग, सेकेंड टाइम में, ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा, ठीक है, जिसको मैं हाई मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर में बनते हैं। किस तरीके से? तो जब इनको हमारी बॉडी के अंदर में इंजेक्ट किया जाता है, डाला जाता है, किसको? इन वैक्सीन को। वैक्सीन क्या है बच्चा लोग? तो ये जो डेड या फिर वीक के हुए पैथोजेंस है ना, उन्हीं को हमारी बॉडी के अंदर में एंटर किया जाता है, एंड दैट इज वैक्सीन। समझ में आ रहा है? तो जब पहली बार तो देखो एंटीबॉडीज भी कम बनने वाले हैं, एक बात। दूसरी बात, ये कैसे हैं? तो ये डेड हैं या तो वीक हैं, यानी ज्यादा एक्टिव नहीं है, ज्यादा नुकसान नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? तो क्या होगा, जैसे कि कोई कुत्ता हो बट उसका दांत ना हो तो काटेगा तो क्या असर करेगा? कुछ भी नहीं, है ना, आप भाग लोगे, बच जाओगे। तो वैसे ही आए हमारी बॉडी के अंदर में, अब एंटीबॉडीज थोड़ी सी बनी और उसको मार दी, किल कर दी। बट ये एंटीबॉडीज बहुत ही स्मार्ट होते हैं, ये अपने माइंड में स्टोर कर लेते हैं, इनकी भी मेमोरी होती है कि नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में अगर ऐसा कोई हमला हुआ, ऐसे कोई सेना आई, तो मैं भी अपनी सेना को उसके ऊपर अटैक करूंगी, ठीक है, लेकर के। तो ये होता है एक तरीके से, अगर हम कहें ये एंटीबॉडीज जो है वो क्या है, तो हमारी बॉडी की सेना है, आर्मी है, जो क्या करते हैं, तो डिजीज के सामने फाइट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। दिस एंटीबॉडीज देन रिमेन्स इन द बॉडी। देखा मैंने आपको जैसे कहा, अब ये जो एंटीबॉडीज है क्या रहती है, ये हमारी बॉडी के अंदर में रिमेन रहती है, बची हुई रहती है, मेमोरी सेव करके रखती है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम डिजीज। तो बॉडी को डिजीज से बचाने के लिए। समझ में आ रहा है? एक बार हमला कर दिया, चलो लड़े क्योंकि तुम वीक थे, तुमको हरा दिया, बट दूसरी बार अगर आएगा, क्योंकि ये तो जानबूझ करके डाला जा रहा है, बट जो इन्वायरमेंट में से आएगा वो तो जानबूझ कर डाला नहीं आएगा, तो वो तो एक्टिव वाला आएगा, तो हमारी बॉडी को काफी नुकसान पहुंचा देगा। जैसे कि बात करें कोरोना वायरस, नहीं पता है किसी को, तो बहुत ही ज्यादा लोगों के ऊपर में अटैक करके लोगों की डेथ कर दे रहा है, ठीक है ना। तो इसी भी तरीके से अगर पहले से ही पता हो हमारी बॉडी को कि ऐसा कुछ हमारे बॉडी के अंदर में आने वाले, ऐसी कोई सेना बाहर से हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करने वाली, तो हमारे एंटीबॉडीज पहले अपनी सेना लेकर के तैयार रहेंगे, चल आजा देख लेते तेरे को, ठीक है ना, टपका डालेंगे। तो वैसे ही ये भी क्या करते हैं, एक बार आए तो उनको पता चल गया, अब दूसरी बार कभी भी आओ, आ जाओ फ्यूचर में लड़ाई करने के लिए, हम पहले से यहाँ पर हैं, ठीक है ना। सेकंड टाइम में भी क्या होगा, वो बहुत ही ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, किसका? एंटीबॉडीज का, बहुत सारी सेना बना लेगा, आ जाओ जितने आने हो, तो उसको हरा देगा। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं हमारे बच्चे लोग। दिस होल प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग, ठीक है, ये पूरी प्रोसेस जो है इंट्रोड्यूसिंग की, किसकी? वैक्सीन्स इनटू द बॉडी इज नोन एज वैक्सीनेशन। तो ये जो पूरी प्रोसेस है हमारी बॉडी को इन वैक्सीन से इंट्रोड्यूस करवाने की, इस पूरी प्रोसेस को वैक्सीनेशन कहा जाता है। समझ में आया वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीन और वैक्सीनेशन, ठीक है ना। तो वैक्सीन क्या है बच्चों लोग, इन शॉर्ट में वैक्सीन क्या है, अभी जैसे मैंने बताया, तो ये डेड या फिर वीक किए हुए पैथोजेंस ही हैं जो कि हमारी बॉडी में इंटर किए जाते हैं। कोई बच्चा लोग ऐसा मत समझना कि वो किसी प्रकार की अलग से बनाई हुई क्या है, दवा है या फिर इंजेक्शन है। वो क्या है, ये वीक या तो डेड किए हुए पैथोजेंस ही होते हैं। उनसे प्रोटेक्ट कौन करता है हमारी बॉडी को, तो हमारे एंटीबॉडीज प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, वैक्सीन्स आर अवेलेबल फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ डिजीज लाइक कोलेरा। किसके लिए भाई? वैक्सीन जो है कई सारी बहुत सारी डिजीज के लिए बनाई गई है। जैसे कि बात करते हैं उसमें से कुछ देखते हैं, कोलेरा है, ट्यूबरक्यूलोसिस है, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, चिकन पॉक्स, पोलियो एक्सेट्रा। तो ऐसी कई सारी डिजीज से बचने के लिए वैक्सीन अवेलेबल है जो कि हमारे
हमारे पैदा होने की, यानी कि अगर हम गर्भ में ही रहते हैं तभी से ही ये सारी प्रोसेस चालू हो जाती है। कई सारे टीके लगते हैं ना, बच्चे छोटे होते पैदा होते हैं 3 महीने 6 महीने 9 महीने पे टीके लगा करते हैं उनको, जैसे कि 5 साल तक पोलियो की वैक्सीन पिलाई जाती है उनको, है ना, जो आप बूंदे पीते हो ना, ड्रॉप्स, क्या है वो, पोलियो, तो वो भी एक तरीके की वैक्सीन ही है। अब आप सोचोगे कि वैक्सीन तो सर इंजेक्शन से लगाई जाती है, पोलियो तो हमको ऐसे ड्रॉप से डाली जाती है। तो बच्चे लोग सबसे पहले जब पोलियो की वैक्सीन बनी थी, ठीक है, जो कि सल्फ ने बनाई थी, तो वो पहले इंजेक्शन से ही हमारी बॉडी के अंदर में इंजेक्ट की जाती थी, डाली जाती थी। बट आफ्टर दैट फिर से उसके अंदर में डिस्कवरी हुई और उसकी क्या बनाई गई, ड्रॉप्स बनाई गई, जो कि बच्चों को पिलाई जाती है आजकल, ठीक है। तो ये हुआ यहाँ पर पोलियो की वैक्सीन के बारे में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या जस्ट खाली वायरस वगैरह के लिए होता है, नहीं, कई सारे बैक्टीरिया के लिए वैक्सीन बनाई जाती है। देखते हैं, अ नंबर ऑफ बैक्टीरिया हैव बीन यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स। तो बहुत सारे बैक्टीरिया, नंबर ऑफ बैक्टीरिया मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया का यूज होता है किसके प्रोडक्शन के लिए, तो वैक्सीन के लिए, अगेंस्ट सम डेडली डिजीज, तो कुछ जानलेवा बीमारियों के अगेंस्ट में, उनसे बचाने के लिए भी, सच एज ट्यूबरक्यूलोसिस, वूपिंग कफ एंड डिप्थेरिया। तो ट्यूबरक्यूलोसिस है, वूपिंग कफ है और डिप्थेरिया, ऐसी जो जानलेवा बीमारियां हैं उनसे बचने के लिए किनको बनाया जाता है, तो यहाँ पर बैक्टीरियाज, ठीक है ना, बैक्टीरियाज में से भी वैक्सीन बनाई जाती हैं, क्योंकि वही पैथोजेंस को हमारे बॉडी के अंदर में इनएक्टिवेट करके, ठीक है ना, डेड करके, वीक करके डाला जाता है कि जिनसे वो डिजीज होने वाली है। तभी तो उसी आदमी के लिए हमारे एंटीबॉडीज रेडी रहेंगे। नहीं तो ऐसा होता कि कोई बीमारी हुई तो ये एक्टिवेट हो गए, कोई भी फ्यूचर में बीमारी हमको नहीं होगी, ऐसा नहीं होता है। पर्टिकुलर ये यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना सर्टेन, तो पर्टिकुलर डिजीज के लिए ही पर्टिकुलर एंटीबॉडीज जो है जनरेट होते हैं, ठीक है ना। सर्टेन मतलब पर्टिकुलर किसी एक निश्चित बीमारी के लिए निश्चित टाइप के जो है एंटीबॉडीज जनरेट होते हैं, ठीक है, नहीं तो सारी बीमारियों के लिए जनरेट नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया, कुछ जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया को भी देखते हैं इनके अंदर में कैसे वो बनाए जाते हैं। सम जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया आर यूज्ड इनटू द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ 2 बार हो गया बच्चों लोग, एक बार यहां से निकाल देते हैं, ठीक है ना, ऑफ डायबिटीज। तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया मैं आपको पहले बता दूं, इनको स्पेशल टाइप की बैक्टीरिया को इनको स्पेशल तरीके से कल्चर किया जाता है, बनाया जाता है और इनके जेनेटिक्स के अंदर में कुछ चेंजेस किए जाते हैं, ठीक है। तो किससे बचने के लिए, कौन सी बीमारी से बचने के लिए इनको कल्चर किया जाता है भाई, तो डायबिटीज से बचने के लिए इनको कल्चर किया जाता है, ठीक है ना। हमारे बॉडी के अंदर में जब इंसुलिन जो है कम पड़ जाता है तो क्या होता है, डायबिटीज होता है, ठीक है ना। तो ये जो इंजेक्शन लिए जाते हैं वो किसके होते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन। किसी को अगर डायबिटीज हुआ रहता है ना, जिसे हिंदी में मधुमेह भी कहते हैं, तो उनके लिए कुछ इंजेक्शन लेते हैं कुछ लोग, कुछ टैबलेट से भी काम चल जाता है, कुछ लोग इंजेक्शन लेना पड़ता है। वो जो इंजेक्शन लेते हैं बच्चे लोग, वो क्या होता है, तो वो इंसुलिन होता है। इंसुलिन ही जो इंजेक्शन किसमें से बनाया जाता है, तो बैक्टीरिया में से बनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये कुछ यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, ठीक है, देखते हैं इनको। पोलियो वैक्सीन इज कल्चर्ड ऑन किडनी ऑफ मंकीज एंड सेल्स ऑफ अबॉर्टेड फीटस। तो जो पोलियो की वैक्सीन है किसमें से बनाई जाती है भाई, तो किडनीज ऑफ मंकीज, तो मंकी की किडनी में से बनाई जाती है और उनके अबॉर्टेड फीटस में से बनाई जाती है ना। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, इसको दिमाग में बैठा करो बच्चों लोग। यहाँ पर कल्चर्ड लिखा हुआ है, कल्चर्ड। तो ये जो वायरस, पोलियो वायरस, आपने अगर वायरस वाला मेरा तो लेक्चर देखा होगा, अटेंड किया होगा, तो मैंने वहां पर पोलियो वायरस के बारे में बताया हुआ है। ये जो पोलियो वायरस है, इनको मंकी के किडनी के अंदर में या फिर जो अबॉर्टेड यानी कि जो गर्भपात करवाया जाता है, ठीक है ना, उस गर्भ में के सेल के अंदर में इनको कल्चर किया जाता है। कल्चर करने का मतलब क्या होता है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी समझाया है। कल्चर करने का मतलब क्या होता है, इनको ग्रो करना। अब देखो बच्चा लोग, वायरस है, ठीक है ना, कुछ मीडियम्स के अंदर में सारे जो हम यहाँ पर माइक्रोबीज देख रहे हैं, तो हर एक किसी न किसी मीडियम के अंदर उनको कल्चर किया जाता है, ग्रोथ की जाती है उनकी, ऐसा कहें कि उनको बढ़ाया जाता है। तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि ये जो वायरसेस होते हैं, इनको लिविंग बॉडी या लिविंग सेल चाहिए होता है, समझ में आ रहा है। तो इनको कल्चर करने के लिए ये मंकीज की किडनी, ठीक है,
जो रेसेस मंकी होते हैं उनकी किडनी के अंदर में, क्योंकि उन पे इफेक्ट नहीं होती, उनकी किडनी में इनको क्या किया जाता है, कल्चर किया जाता है, उनकी किडनी का यूज नहीं होता है, ठीक है ना। उसके बाद में अबॉर्टेड फीटस होता है, उसके सेल के अंदर में इनकी ग्रोथ की जाती है, बाद में सेपरेट करके उनको क्या किया जाता है, इनएक्टिवेट किया जाता है और बाद में उनको इंजेक्ट किया जाता है बॉडी के अंदर में। समझ में आया? तो दिमाग में वह मत लेकर के बैठना कि उसकी किडनी को ही खिलाया पिलाया जाता है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसमें खाली उनको कल्चर किया जाता है, उनको कल्चर करने के लिए लिविंग सेल, लिविंग बॉडी चाहिए, इसके वजह से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। रूबेला, चिकन पॉक्स एंड हेपेटाइटिस ए आर कल्चर्ड ऑन सेल्स ऑफ अबॉर्टेड फीटस। तो ये जो रूबेला, चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस जैसी जो डिजीज हैं, उनसे जो बचने के लिए जो वैक्सीन बनाई जाती है उसको कहां पर कल्चर किया जाता है, तो अबॉर्टेड फीटस के अंदर में उनको कल्चर किया जाता है। समझ में आया बच्चों लोग? तो ऐसा वहम मत रख करके चलना बच्चों लोग कि वो फीटस या फिर वो सेल को ही पिलाया खिलाया जाता है, ठीक है ना, उसमें से उसको सेपरेट किया जाता है उस वायरस को, उसके बाद में उनको डेथ किया जाता है और उसको इंजेक्ट किया जाता है। तो इस तरीके से वैक्सीन बनाई जाती हैं और वैक्सीनेशन इस तरीके से होता है। और कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट वैक्सीन के बारे में जाना और कुछ उनसे होने वाली डिजीज के बारे में और उनसे किस तरीके से प्रोटेक्शन होता है। यहाँ पर हमने देखा आज के लेक्चर के अंदर में एंटीबॉडीज किस तरीके से हमारे बॉडी में बनते हैं और किस तरीके से वो फंक्शन करते हैं, है ना। तो आज के इस लेक्चर के अंदर में काफी कुछ इंटरेस्टिंग हमको जानने को मिला है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम मिलेंगे नए लेक्चर के अंदर में, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा करके ऑल सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।